देश में कोरोना वायरस का मीटर 46,500 के आंकड़े के पास पहुंच गया है, यानी 50,000 तक पहुंचने में अब ज्यादा देर नहीं है। कोरोना से सिर्फ 24 घंटे में 195 लोगों की मौत हो गई, जो एक दिन में मौत का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। दूसरी ओर कोरोना के सुपर स्प्रेडर बड़ी चुनौती बने हुए हैं। अहमदाबाद, नागपुर से दिल्ली तक कई कोरोना कैरियर्स को ट्रेस किया गया है। इनकी कहानी अगर आप देखेंगे, सुनेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि कोरोना की चेन कितनी तेजी से भाग रही है। कोरोना वायरस किसी टाइम बम की टिक टिक की तरह आगे बढ़ रहा है। उसे हर हाल में रोकना है, इसलिए सरकार एक्शन में है, पुलिस मुस्तैद है, लड़ाई लंबी है और सबसे पहला टारगेट है सुपर स्प्रेडर को आइडेंटिफाई करके उसे रोकना। सुपर स्प्रेडर यानी कोरोना का वो पेशेंट जो खुद तो मरीज है ही और 200, 400 और 1000 लोगों को कोरोना पॉजिटिव बना सकता है। सुपर स्प्रेडर से कैसे देश में कोरोना वायरस फैल रहा है, वो देखने से पहले ये जान लीजिए कि सुपर स्प्रेडर कैसे काम करता है और एक आदमी कैसे हजारों लोगों को संक्रमित कर सकता है। कोरोना से इन्फेक्टेड एक व्यक्ति अगर क्वारंटीन ना हो तो 5 दिनों में 2.5 लोगों को और 30 दिन में 406 लोगों को संक्रमित कर सकता है। कोरोना वायरस का खतरा समझना है तो सुपर स्प्रेडर की कहानी सुननी, देखनी जरूरी है। लेकिन उससे पहले गुजरात में कोरोना ने कैसे कोहराम मचाया, जरा वो देख लीजिए। कोरोना की वजह से गुजरात रेड जोन में है, जहां 5800 से ज्यादा केस और 319 की मौत हो चुकी है। गुजरात में सबसे बड़ा रेड जोन अहमदाबाद है, जहां कोरोना के केस 4000 के ऊपर पहुंच गए हैं, जबकि मौत का आंकड़ा 234 पर है। अहमदाबाद में कोरोना के सुपर स्प्रेडर सरकार के लिए चिंता का सबब बन गए हैं। अहमदाबाद के सबसे बड़े सुपरमार्केट में 5 स्टाफ पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद पूरे कॉम्प्लेक्स को क्वारंटीन जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। अब प्रशासन ने यहां से सामान खरीदने वाले हजारों लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू कर दी है। कॉर्पोरेशन ने सुपर स्प्रेडर कैटेगरी में जिन लोगों को रखा है वो किस तरह से अफेक्ट कर सकते हैं पूरे इलाके को और शहर में अलग अलग इलाकों को, उसका सबसे नया एग्जाम्पल सामने आया है। ये सिंधु भवन रोड पे स्थित बोड़कदेव वार्ड में बजरंग सुपर मार्केट, जो कि एक पॉश सुपर मार्केट है और यहाँ पे करीब 5 एम्प्लॉयज़ जो हैं इस बजरंग सुपर मार्केट के, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उसके बाद इस शॉप को, इस सुपर मार्केट को बंद कर दिया गया है। और यहाँ पे करीब 27 से 28 एम्प्लॉयज़ टोटल काम करते थे, उन सभी को क्वारंटाइन किया गया है। उनका जो है इस वक्त उनके टेस्ट वगैरह भी लिए जाएंगे, सैंपल उनके लिए जाएंगे, उनके टेस्ट किए जाएंगे और आप देख सकते हैं पूरे एरिया को, इस वक्त पूरे कॉम्प्लेक्स को डिसइंफेक्ट किया जा रहा है। यहाँ से जो लोग आकर के शॉपिंग करते थे, काफ़ी बड़े पैमाने पर यहाँ से लोग आकर के, आसपास के लोग जो हैं वो शॉपिंग किया करते थे, उन सब का कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी इस वक्त कॉरपोरेशन की टीम्स द्वारा किया जा रहा है। और सबसे ज़्यादा जो फोकस अब किया जा रहा है वो इन्हीं सुपर स्प्रेडर्स पर किया जा रहा है। सब्जी वाले, अहमदाबाद के ही साबरमती इलाके में एक फल बेचने वाले में कोरोना इन्फेक्शन मिलने के बाद इलाके के 200 लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया। अहमदाबाद में पहले ही फल और सब्जी बेचने वालों को सुपर स्प्रेडर की कैटेगरी में रखा गया है। एक सुपर स्प्रेडर किस तरह से पूरे शहर में कोरोना वायरस का संक्रमण फैला सकता है, उसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है अहमदाबाद के साबरमती इलाके में स्थित जैन फ्रूट सेंटर की दुकान, जिसका मालिक जो है वो खुद कोरोना पॉजिटिव पाया गया और उसके कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के तुरंत बाद ही इस पूरे इलाके को क्वारंटाइन जोन डिक्लेयर कर दिया गया। यहाँ की सारी दुकानें जो एसेंशियल गुड्स की हैं वो भी बंद करवा दी गई हैं और आसपास के करीब 200 लोगों को उनके घर में ही होम क्वारंटाइन करने की एडवाइस दी गई है। और बाकायदा यहाँ अगर आप देखें, यहाँ दुकानों में इस तरह से पोस्टर्स लगा दिए गए हैं बाहर, ताकि लोग आके इसको पढ़ सकें, जिसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि इस जो इलाके के लोग हैं उनको सूचित किया जा रहा है कि पिछले 14 दिनों में अगर इन लोगों ने, यहाँ के लोगों ने जैन फ्रूट से अगर कोई खरीदारी की है तो वो आकर के तुरंत कॉरपोरेशन के वार्ड ऑफिस में जानकारी दें और बताएं कि उन्होंने यहाँ से फ्रूट खरीदे हैं और ख़ुद को होम क्वारंटाइन कर लें। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि साबरमती इलाके में कोई केसेस भी नहीं थे ज़्यादा, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जैन फ्रूट सेंटर वाले को जो संक्रमण है वो हो सकता है दूसरे सब्जी वालों से
या फ्रूट वालों से लगा हो सकता है जो सेंट्रल जोन और दूसरे साउथ जोन के संपर्क में आए हों सब्जी मंडी में कुछ लोगों के। इस तरह से कोरोना की चेन फैलती है और इसीलिए कहा जाता है कि जो एक सुपर स्प्रेडर है वो 1000 लोगों तक को संक्रमित करने की क्षमता रखता है। एक सुपर स्प्रेडर किस तरह से पूरे शहर में कोरोना वायरस का संक्रमण फैला सकता है उसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है अहमदाबाद के साबरमती इलाके में स्थित जैन फ्रूट सेंटर की दुकान, जिसका मालिक जो है वो खुद कोरोना पॉजिटिव पाया गया और उसके कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के तुरंत बाद ही इस पूरे इलाके को क्वारंटाइन जोन डिक्लेयर कर दिया गया। यहाँ की सारी दुकानें जो एसेंशियल गुड्स की हैं वो भी बंद करवा दी गई हैं और आसपास के करीब 200 लोगों को उनके घर में ही होम क्वारंटाइन करने की एडवाइस दी गई है। और बाकायदा यहाँ अगर आप देखें यहाँ दुकानों में इस तरह से पोस्टर्स लगा दिए गए हैं बाहर ताकि लोग आके इसको पढ़ सकें, जिसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि इस जो इलाके के लोग हैं उनको सूचित किया जा रहा है कि पिछले 14 दिनों में अगर इन लोगों ने यहाँ के लोगों ने जैन फ्रूट से अगर कोई खरीदारी की है तो वो आकर के तुरंत कॉरपोरेशन के वार्ड ऑफिस में जानकारी दें और बताएं कि उन्होंने यहाँ से फ्रूट खरीदे हैं और ख़ुद को होम क्वारंटाइन कर लें। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि साबरमती इलाके में कोई केसेस भी नहीं थे ज़्यादा, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जैन फ्रूट सेंटर वाले को जो संक्रमण है वो हो सकता है दूसरे सब्जी वालों से या फ्रूट वालों से लगा हो सकता है जो सेंट्रल जोन और दूसरे साउथ जोन के संपर्क में आए हों सब्जी मंडी में कुछ लोगों के। इस तरह से कोरोना की चेन फैलती है और इसीलिए कहा जाता है कि जो एक सुपर स्प्रेडर है वो 1000 लोगों तक को संक्रमित करने की क्षमता रखता है। एक सुपर स्प्रेडर करीब 1000 लोगों को कोरोना का इन्फेक्शन दे सकता है। इसलिए पिछले 15 दिनों में सुपर स्प्रेडर कैटेगरी में आने वाले करीब 12,000 लोगों की मेडिकल स्क्रीनिंग की गई है। इनमें से 2700 लोगों के सैंपल कलेक्ट किए गए हैं, जिनमें से 222 लोग पॉजिटिव पाए गए, जिनको आइसोलेट कर दिया गया। सुपर स्प्रेडर्स के ऊपर पिछले 15-20 दिनों से निरंतर हमारा फोकस बना हुआ है। जितने भी सुपर स्प्रेडर्स हैं, जिसमें जो सब्जियां बेचने वाले हैं, फल बेचने वाले हैं, किराना स्टोर वगैरह के मालिक हैं, जो एक व्यक्ति अनेक लोगों के संपर्क में आता है, उन सब की बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग टेस्टिंग की जा रही है। पिछले 15 दिनों में अब तक 11,651 लोगों को स्क्रीन किया गया है। उसमें से 2,714 लोगों के सैंपल लिए गए और उसमें से 222 लोगों को पॉजिटिव पाया गया और उनको टोटली आइसोलेट किया। अहमदाबाद के जैन फ्रूट्स की क्रोनोलॉजी कोरोना को हल्के में लेने वालों के दिमाग की बत्ती जलाने के लिए काफी है। अहमदाबाद में कोरोना का ग्राफ कितनी तेजी से फैल रहा है और उसमें सुपर स्प्रेडर का रोल अदा कर रहे हैं फल और सब्जी बेचने वाले। अहमदाबाद के खोखरा इलाके में 21 सब्जी बेचने वाले कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 1 मई को 80 सब्जी बेचने वालों का सैंपल लिया गया था, जिसकी अब रिपोर्ट आई है। फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, किराना स्टोर वाले जैसे जो सुपर स्प्रेडर्स हैं वो कोरोना के संक्रमण को फैलाने में कितने घातक साबित हो सकते हैं उसकी सबसे ताज़ा तस्वीर आज उभर करके आई है अहमदाबाद के इस खोखरा इलाके में, जहां ये जो सड़क पे सब्जी मंडी लगती थी इसमें करीब 21 सब्जी बेचने वाले एक साथ पॉजिटिव पाए गए हैं। कुछ दिन पहले इनके यहाँ पे सैंपल्स लिए गए थे, ये झोपड़पट्टी में ही यहाँ ये सब रहते थे। अब आप देखिए कितना घातक कॉम्बिनेशन है। एक तो सुपर स्प्रेडर्स हैं, सब्जी बेचने वाले हैं और स्लम्स में रहते हैं, कितने कंजस्टेड एरियाज में ये रहते हैं। इसीलिए यहाँ पे बाकायदा इनके सैंपल्स जो हैं वो कलेक्ट किए गए थे। इस पूरे इलाके में से करीब 80 सब्जी बेचने वालों के सैंपल कलेक्ट किए गए थे, क्योंकि काफ़ी क्लोजली ये लोग रहते हैं, काम करते हैं और उसमें से 21 सब्जी बेचने वाले जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। यहाँ जो पुलिस है उसने इन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से मार्किंग वगैरह भी करवा के दे रखी है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है फॉलो करवा पाना इन सब से। और इसी वजह से जो सैंपल अब आए हैं पूरे इलाके में आसपास के जो घर हैं ये सभी लोग इनसे सब्जी ख़रीदा करते थे। सभी में एक दहशत है, क्योंकि ये सब्जी वाले जो हैं ये मेन मार्केट जहाँ पे लगती है वहाँ से सब्जी लाते थे। न जाने और कितने लोगों के संपर्क में ये आए होंगे। इनसे जिन लोगों ने सब्जी ली है
वो सब इस वक्त चिंता में हैं। उनसे कहा गया है कि वो अपने आप को होम क्वारंटाइन करें। इनके परिवार वालों को भी अब उनका भी टेस्ट किया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि इनके थ्रू जितने लोग संपर्क में आए हैं जल्दी से जल्दी उन्हें ढूंढा जाए, आइसोलेट किया जाए ताकि संक्रमण चेन जो है उसको रोका जा सके। लेकिन मैं बता दूं अब ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि जो सब्जी वाले हैं उनका मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है। वो जिस इलाके में सब्जी बेचते हैं उसकी बजाय उसके अलावा भी वो दूसरे इलाकों में जहाँ से वो सब्जी लेके आते हैं दूसरे और सब्जी वालों के संपर्क में आते हैं। उसी की वजह से दूसरे इलाकों में भी ये वायरस अब पहुंच रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि इस वक्त शहर के अलग अलग भागों में जो कोरोना का संक्रमण फैल रहा है उसके सबसे बड़े कैरियर बने हुए हैं ये सुपर स्प्रेडर्स और इसीलिए शहर का जो ईस्टर्न पार्ट है उसको शहर के वेस्टर्न पार्ट से पूरी तरह कट कर दिया गया है। 7 में से 5 ब्रिजेस जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं और ये कोशिश की जा रही है कि जो वेजिटेबल वेंडर्स हैं, जो फ्रूट वाले हैं, जो किराना की दुकान वाले हैं, उन सबको प्रॉपरली मॉनिटर करके उनका स्क्रीनिंग करके ही उनसे जो उनको काम पे जाने दिया जाए, उनसे उन्हें दुकानें चालू रखने की परमिशन दी जाए। और इसीलिए तमाम जो वेजिटेबल वेंडर्स हैं और जो दूसरे सुपर स्प्रेडर्स हैं उनका स्क्रीनिंग किया जा रहा है। इस वक्त सिर्फ अहमदाबाद में ही करीब 12,000 के आसपास सुपर स्प्रेडर्स का स्क्रीनिंग किया गया और वेजिटेबल वेंडर्स के लिए स्पेशल ड्राइव चलाई जा रही है। इनका रेगुलर चेकअप वगैरह किया जा रहा है, स्क्रीनिंग किया जा रहा है और उसके बाद इन्हें ये एक वीकली पास इशू किया जाता है। ये वीकली पास जो है ये सर्टिफाई करता है कि ये लोग फिट हैं बिजनेस करने के लिए, इन्हें किसी प्रकार का कोई हेल्थ कंडीशन में प्रॉब्लम नहीं है और हर वीक इन्हें जाकर के अर्बन हेल्थ सेंटर्स में अपना चेकअप करवाना होगा, स्क्रीनिंग करवानी होगी और यदि कोई प्रॉब्लम नज़र आती है, यदि कोई सिम्टम्स इनमें नज़र आते हैं तो फिर इन्हें आइसोलेट कर दिया जाएगा, इन्हें अलग कर दिया जाता है और फिट होने के बाद ही ये अब काम कर पाएंगे। गुजरात के बाद अब बात उस राज्य की जहां देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र में कोरोना किस तरह से कहर बरपा रहा है, ये आपको दिखाएं। उससे पहले नागपुर के 2 सुपर स्प्रेडर ने किस तरह से शहर में कोरोना का जाल फैलाया है वो देख लीजिए। ये नागपुर का मोमिनपुरा इलाका है जिसे पूरी तरह से सील कर दिया गया है। नागपुर के सतरंजीपुरा से 1200 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। यह वो क्षेत्र है नागपुर का सतरंजीपुरा का इलाका है जिसे हॉटस्पॉट के रूप में जाना जा रहा है। सतरंजीपुरा के जो बड़ी मस्जिद है उसके आसपास के इलाके के लगभग 280 घरों के परिवार के लोगों को उठाया गया है जिनकी संख्या 1200 के आसपास है। महानगर पालिका के आयुक्त और पुलिस कमिश्नर ने ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया और ये जो इलाका देख रहे हैं यहाँ पर एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी 5 अप्रैल को। उसके चेन के उसके संपर्क में आने वाले अब तक 80 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। पुलिस प्रशासन, महानगर पालिका का आयुक्त और उनकी टीम बार बार यहाँ के लोगों से यह जानने की कोशिश कर रही थी कि कौन कौन से लोग उस मृत व्यक्ति के संपर्क में थे, लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात है कि लोगों ने उस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने का अपना रिकॉर्ड छुपाया, जिस वजह से एक दिन पूर्व 150 लोगों को ये इस क्षेत्र से नागपुर महानगर पालिका और पुलिस के कर्मचारियों ने उन्हें क्वारंटाइन किया। मरकज में शामिल एक शख्स जफरुल्लाह की 29 अप्रैल को कोरोना से मौत हो गई। जफरुल्लाह की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, लेकिन मौत चूंकि कोरोना से हुई तो जांच के दायरे में उनके सारे रिश्तेदारों की मेडिकल स्क्रीनिंग शुरू हो गई। पता चला कि जफरुल्लाह के एक रिश्तेदार सऊदी अरब से आए थे और दिल्ली के मरकज में भी शामिल हुए थे। जो व्यक्ति की डेथ हुई वो 4 मार्च को रात को 12 बजे आईजीएमसी में खुद होकर एडमिट होने आए और 5 मार्च को शाम के 5 बजे लगभग उनकी डेथ हो गई। मतलब आने के बाद, एडमिट होने के बाद 17 घंटे में उनकी डेथ हो गई। उनका ट्रैवल हिस्ट्री तो था नहीं, लेकिन वो टीबी पेशेंट थे, टीबी मरीज थे और वो खुद होके आए थे, उनके साथ ना उनके कोई रिलेटिव आया था। हमने स्वैब लिया, स्वैब का रिजल्ट 6 मार्च को आया और जैसे रिजल्ट आया तो उनकी फैमिली मेम्बर्स से हमने उनको क्वारंटाइन किया, उनके पूछताछ की, रिलेटिव है तो उनका फैमिली जैसे मैंने बताया कि 4 लड़कियां, 1 बेटा, 2 भाई, 1 बहन, उनका फैमिली मेम्बर्स पूरे, उनका रिलेटिव्स है। ये काफ़ी बड़ा इशू है। ये तो इनका फॉरेन हिस्ट्री नहीं था, लेकिन उनके भाई का जब जो सन इन लॉ एक तरफ से, दूसरी तरफ से जो ट्रैवल एजेंसी जो बोलते हैं हम टूर्स, वो उनके भाई का सन इन लॉ था और ये खुद जो डेथ हुई वो उनके मामा थे।
मतलब भांजे मामा का भी रिलेशन है और भाई की तरफ से जमाई का भी रिलेशन है, और इनके जो डेथ हुए उनकी जो सन इन लॉ थे उनका फ्रेंड भी है, तो ऐसा वो रिलेशन था। वो आदमी यूएई गए थे, वहाँ से रायबरेली गए थे, दिल्ली से होकर यहाँ आए, वो भी पॉजिटिव आए। प्रशासन ने पहले 70 घरों से 300 लोगों को क्वारंटीन किया, जिनमें 27 लोग पॉजिटिव मिले। जांच में आगे पता चला कि जफरुल्लाह के कोरोना का जाल 1200 लोगों को अपनी जद में ले सकता है, लिहाजा 1200 लोगों को प्रशासन ने क्वारंटीन करने का फैसला किया। अब इन लोगों की रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। जैसे आपको पता है कि सतरंजीपुरा हमारा हॉटस्पॉट बन चुका है। एक जो डेथ हुई थी उसका जो एपिसेंटर है, वो एपिसेंटर से काफ़ी लोग पॉजिटिव आए हैं। हमें ऐसा लगता था कि वहाँ पे अभी भी पूरी इन्फॉर्मेशन मालूमात नहीं मिल रही है, कॉपरेशन नहीं मिल रहा है, कुछ तो मिसिंग लिंक है। तो ये ध्यान में रहते हुए पहले हमने ये तय किया कि जो इन्फॉर्मेशन नहीं आ पा रही है तो क्यों न इसमें जो एपिसेंटर है उसके इमीडिएटली एपिसेंटर का कुछ कोर एरिया, उसके पूरे हाउस होल्ड के पूरे सिटीजन्स को क्वारंटाइन किया जाए। तो पहले 2 दिन पहले हमने ये किया कि 30 हाउस होल्ड में से 150 लोगों को क्वारंटाइन किया, उनका टेस्ट लिया तो उसमें से लगभग 18 के आसपास पॉजिटिव आए। तो हमारा शक सही निकला। तो हमने जो एपिसेंटर की पेरीमीटर है, तो एपिसेंटर की पेरीमीटर ऑलमोस्ट 275 टू 280 हाउस होल्ड है, और वहाँ टोटल ए एरिया में ऑलमोस्ट 1200 नागरिक सिटीजन्स रहते हैं। तो पूरा का क्वारंटाइन करने का हमने तय कर लिया। कल रात तक हमने ये तब सोशल में से 750 से ज़्यादा लोग क्वारंटाइन किए थे। ऑलमोस्ट 450 टू 500 आज पूरे क्वारंटाइन हो जाएंगे। उनके स्वैब ले जा रहे हैं और स्वैब के बाद टेस्ट हो जाएगा, और टेस्ट के बाद जो पॉजिटिव आता है वो हॉस्पिटल में आके करके उन पर ट्रीटमेंट ली जाएगी। रीज़न ये है कि जो हमारा एपिसेंटर ये उभर के आया है, जो डेथ 5 मार्च को हुई थी, वहाँ से हमने जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किए, उनके कॉन्टैक्ट में जितने आए हैं उनका लगभग पहले हमने जैसे बताया 55 था, उनसे अब तक 80 प्लस 80 से ज़्यादा लोग पॉजिटिव निकल चुके हैं। और वो फैमिली और एरिया ऐसा है कि हर एक उनका मेहमान है, रिलेटिव है, नेबरहुड है, तो मिक्स हो ही गए हैं, बताते नहीं है लेकिन मिक्स हो ही रहे हैं। तो इसीलिए हमने ये तय किया, ये डिसीजन लिया है कि पूरा वो जो 275 टू 280 हाउस होल्ड है वो पेरीमीटर में पूरे हाउस होल्ड को क्वारंटाइन किया जाए। नागपुर के ही डोभी इलाके में एक गर्भवती महिला कैसे कोरोना का सुपर स्प्रेडर बन गई और इस वजह से कैसे 300 लोगों को क्वारंटाइन, ये मामला भी देख लीजिए। असल में प्रशासन जब इस इलाके में लोगों की स्वैब लेकर टेस्टिंग कर रहा था, उस वक्त इस गर्भवती महिला ने टेस्ट कराने से इनकार कर दिया था, लेकिन डिलीवरी के दौरान पता चला कि वो कोरोना पॉजिटिव है। तब तक इस महिला के जरिए कोरोना अपना काम कर चुका था। तो ये मोमिनपुरा एरिया में हमें बहुत रेजिस्टेंस हुआ। 250 में से सिर्फ 150 लोगों का हमने स्वैब लिया। जो लेडीज़ की आप बात कर रहे थे उस टाइम हमने उनका गायनेक चेकअप भी किया था, लेकिन उन्होंने स्वैब लेने से इनकार कर दिया कि अभी रमज़ान है करके। तो कुछ लोगों ने 150 लोगों ने दिया, ऐसा नहीं कि दिया नहीं करके, लेकिन कुछ लोग रिफ्यूज़ किए तो हम नहीं ले पाए। अभी जो लेडी डिलीवरी के लिए जब हॉस्पिटल गई तो वो पॉजिटिव आई, डिलीवर हुए हैं, बेबी अभी गुड कंडीशन, हेल्दी कंडीशन में, वो भी हेल्दी है। लेकिन जब उनके स्वैब दिया होता तो उनको पहले टेस्ट अगर रिजल्ट आता तो पहले उनको एडमिट करके ट्रीटमेंट हम चालू कर सकते थे। तो ये है कि जो हाई रिस्क पीपल है उनका हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं, पर्टिकुलरली एएनसी, बिकॉज दैट हैपेंस टू बी वेरी हाई रिस्क कैटेगरी। महिला से फैले कोरोना जाल के चलते अब 300 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। जरा सोचिए, अगर ये महिला पहले टेस्ट करा लेती तो उसका इलाज पहले ही शुरू हो जाता, लेकिन उसके कोरोना का राज तब खुला जब वो सुपर स्प्रेडर बन चुकी थी। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 771 नए केस आए हैं। एक दिन में 35 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में अब तक 14,541 केस सामने आए हैं। डेथ मीटर 583 तक पहुंच गया है। महाराष्ट्र में मुंबई कोरोना का एपी सेंटर बनी हुई है। सिर्फ 24 घंटे में मुंबई में 510 नए केस मिले हैं। मुंबई में 18 मौत हुई है। इस बीच मुंबई में एक डीसीपी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मध्य मुंबई में जोन 3 के डीसीपी और आईपीएस अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और सबसे अहम बात यह है कि मध्य मुंबई में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कार्यालय में ही उनका भी दफ्तर है, और इसी परिसर में काम करने वाले कुल 17 पुलिस कर्मचारी जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। आप देख सकते हैं ये अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कार्यालय है और यहीं पर जोन 3 के डीसीपी का भी कार्यालय है। यहाँ पर कार्यरत 17 पुलिस कर्मचारी जो हैं वो कोरोना
से संक्रमित हैं। फिलहाल डीसीपी की रिपोर्ट पॉजिटिव पाए जाने के बाद में उन्हें क्वारंटाइन किया गया है और यहाँ पर आप देखिए सैनिटाइजिंग किया जा रहा है, सैनिटाइजर की भी व्यवस्था की गई है। जो एंट्रेंस है एक डोम बनाया गया है कि जो पुलिस कर्मचारी अंदर जाते हैं वो खुद को सैनिटाइज करते हैं। लेकिन जिस तरह से मुंबई में लगातार कोरोना पॉजिटिव होने के मामले सामने आ रहे हैं, पुलिस कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव होने की संख्या बढ़ रही है, वो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि इन पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी जो है मुंबई के तमाम ऐसे स्लम इलाकों में होती है जहां पर सबसे ज़्यादा कोरोना के संक्रमण के मरीज पाए जा रहे हैं। वहां पर फुट पेट्रोलिंग करना हो या फिर गश्त करना हो, और ऐसे समय में वो लोगों के संपर्क में आते हैं और इसी वजह से कहीं ना कहीं वो भी संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। दिल्ली की बात करें तो सिर्फ 24 घंटे में कोरोना के 349 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 5000 के करीब पहुंच गई है। इस बीच सुपर स्प्रेडर दिल्ली से कोलकाता तक कोहराम मचा रहे हैं। महाराष्ट्र के बाद अब कहानी दिल्ली के सुपर स्प्रेडर की। यह दिल्ली के कापसहेड़ा की ठेके वाली गली है। प्रशासन ने इसे पूरी तरह से सील कर दिया है। पुलिस का पहरा लगा हुआ है। कोई भी इस गली में ना आ सकता है ना जा सकता है, क्योंकि इस गली के सिर्फ एक मकान से 58 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सुपर स्प्रेडर की कहानी यूं है कि एक गर्भवती महिला नियमित जांच के लिए अस्पताल जाती थी, जहां से वो कोरोना पॉजिटिव हुई। महिला को संक्रमित करने के बाद कोरोना ने अपना जाल फैलाया और 2 फ्लोर की बिल्डिंग में रहने वाले 165 परिवार जो छोटे छोटे कमरों में किराए पर रहते हैं, उनकी स्क्रीनिंग शुरू हुई। 67 लोगों की जांच में 58 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना कापसहेड़ा इलाका। कापसहेड़ा इलाके में जहां कल 41 कोरोना के पॉजिटिव केस निकलकर सामने आए थे, तो वहीं आज जो बाकी रिपोर्ट आई है 17 नए केस निकलकर सामने आए हैं जो कि पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। ये पूरा इलाका आप देख सकते हैं, पूरा इलाका सील कर दिया गया है। कापसहेड़ा की ठेके वाली ये गली है। सामने वो जो बैरिगेड्स जो है, बैरिगेड्स के पास जो 2 फ्लोर का मकान है जहां पर छत पर कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं, उस मकान के अंदर से ये पूरा का पूरा जो चेन है यहां से बननी शुरू हुई। असल में एक शख्स ने ये मकान अपने किराए के पर्पस के हिसाब से बनाया हुआ था और यहाँ पर छोटे छोटे कमरे में किराएदार रहते थे। 165 के करीब यहाँ पर जो परिवार हैं वो इस पूरी बिल्डिंग के अंदर रह रहे थे। 2 फ्लोर की जो बिल्डिंग है, और जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि एक महिला अस्पताल गई थी। महिला प्रेग्नेंट थी, अपना चेकअप कराने के लिए डेली बेसिस पर वो अस्पताल जाती थी, जिसके बाद उसे सबसे पहले कोरोना का संक्रमण हुआ और उसके बाद इस इलाके को पहले ही सील कर दिया गया। जैसे ही यहाँ पर एक मामला सामने आया, उस इलाके को सील कर दिया गया था और उसके बाद यहाँ पर रैंडम टेस्टिंग कराई गई। पूरी बिल्डिंग के जितने यहाँ पर लोग थे उन सबकी टेस्टिंग कराई गई, जिसमें कल जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी करीब 64 लोगों में से 41 कल पॉजिटिव निकलकर सामने आए, और जो बाकी की जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई हैं उसमें आज 17 और लोग पॉजिटिव हो गए हैं, यानी कि इस पूरे इलाके में। और यही जो घर है 2 फ्लोर का, इसमें टोटल अगर हम बात करें 58 लोग अब तक कोरोना के पॉजिटिव हो चुके हैं। 100 सैंपल जो हैं दोबारा से आज यहाँ पे कलेक्ट किए गए हैं, जिसमें उनकी भी आगे रिपोर्ट आएगी। पूरा इलाका जो है इस वक्त पूरी तरीके से सील है, आने जाने पर बिल्कुल मनाही है। यानी कापसहेड़ा में एक सुपर स्प्रेडर ने पूरे इलाके में कोरोना फैला दिया। दिल्ली में कोरोना मीटर तेजी से भाग रहा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 349 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि 69 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। इसी के साथ दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 4898 हो गई है, जबकि दिल्ली में अब तक कोरोना से 64 लोगों की मौत भी हुई है। आज दिल्ली के शास्त्री भवन से बहुत बड़ी खबर आई। कानून मंत्रालय का एक अफसर कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद शास्त्री भवन का एक फ्लोर सील कर दिया गया। एहतियातन गेट नंबर 1 से गेट नंबर 3 का एरिया भी सील कर दिया गया। शास्त्री भवन के ए विंग को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। इसी शास्त्री भवन के 4th फ्लोर पर लॉ मिनिस्ट्री का ऑफिस है और यहां पर जानकारी के मुताबिक एक ऑफिसर कोरोना पॉजिटिव पाए गए और फिर उसके बाद इस पूरे ऑफिस के पार्शियल पार्ट को सील कर दिया गया है और आने जाने वालों की पूरी चेकिंग की जा रही है। खासतौर पे एसओपी को ध्यान में रखते हुए ये हिदायत दी गई कि जैसे ही कोरोना पॉजिटिव कोई होगा
तो उसके तुरंत बाद ही पूरी चेकिंग की जाएगी और डिटेलिंग की जाएगी। और इसीलिए अब जितने भी लोग अंदर जा रहे हैं उनकी पूरी चेकिंग की जा रही है। ये मेन व्हीकल एंट्री गेट है, उसके साथ साथ जो दूसरा पॉइंट है जहां पर इस समय जहां पासेस बनते हैं वो पासेस का एरिया पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। लोगों को हिदायत दी गई है कि कोई भी अंदर नहीं जाएगा और इसीलिए अब यहां पर जो ऑफिशियल्स थे उन लोगों ने इस एरिया को सैनिटाइज करने के लिए कहा है। इसके साथ साथ जो आगे का एक्सेस है, जो गेट है, उन गेट्स को भी अब सैनिटाइज करने के लिए कहा जा रहा है। अहमदाबाद से नागपुर से दिल्ली टू कोलकाता, कोरोना के सुपर स्प्रेडर तेजी से देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के हावड़ा के टिकियापाड़ा में पहले तो पुलिस पर पथराव हुआ, और 2 दिनों बाद ही पुलिस का आभार जताने के लिए अचानक सड़कों पर लोग निकल पड़े। यानी पहले तो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई ही, बाद में भी उसे चिंदी चिंदी कर दिया। नतीजा हुआ कि इन लोगों के संपर्क में आए 14 पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन में भेजा गया है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा का टिकियापाड़ा इलाका लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। थोड़ी दिन पहले ही इसी जगह पर पुलिस पर हमला हुआ था, आक्रमण हुआ था, पथराव हुआ था, और इसके बाद कल ऐसी घटना हुई है जिसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। कल पुलिस के कुछ लोग डिप्टी कमिश्नर के नेतृत्व में इसी इलाके में अंदर गए थे और तभी अचानक से सैकड़ों लोग वहां पर पुलिस का आभार व्यक्त करने के लिए आ पहुंचे। लेकिन इस आभार व्यक्त करने में सबसे बड़ी समस्या हुई है कि सोशल डिस्टेंसिंग की, फिजिकल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी गई। लगभग 1000 लोग आपस में सटे हुए, गुथे हुए एक दूसरे के साथ रहे हैं। और ये इलाका कितना खतरनाक है आपको बताता हूं। इस इलाके में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना से, और कई कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। ऐसे में खतरा कितना बड़ा हो सकता है इसकी अंदाजा ही लगाना मुश्किल है। और कल जो घटना हुई है उस वक्त 14 पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद थे इतनी भीड़ में। अब इसका नतीजा यही हुआ है कि डिप्टी कमिश्नर समेत 14 पुलिसकर्मियों को क्वारंटाइन में भेजना पड़ा है, और इस दौरान उनकी अगर सिम्टम्स आता है तो उनका टेस्ट भी किया जाएगा। लॉकडाउन 3.0 का दूसरा दिन है। कहीं शर्तों के साथ दुकानें खुली हैं, गाड़ियां चल रही हैं, कहीं पूरे तरीके से तालाबंदी है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कोरोना बम लिए घूम रहे हैं। देश भर में लागू लॉकडाउन के हर बढ़ते दिन के साथ किलर कोरोना का ग्राफ भी तेजी से बढ़ रहा है, और पिछले 24 घंटे में तो ऐसा ब्लास्ट हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। देश में कोरोना से 24 घंटे में 195 लोगों की मौत हो गई, जो एक दिन में मौत का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं पिछले एक दिन में 3900 नए केस के साथ कोरोना के मरीजों की संख्या 46,433 पहुंच गई है, जबकि मौत का यह वायरस अब तक देश के 1568 लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ गया है। जाहिर है, अगर सुपर स्प्रेडर को समय रहते रोका नहीं गया तो हालात और बुरे हो सकते हैं, क्योंकि एक सुपर स्प्रेडर अपने साथ कोरोना का तूफान लेकर चलता है और खुद तो मरीज होता ही है, अपने संपर्क में आने वालों को भी गंभीर बीमार बना देता है। अहमदाबाद के खोखरा इलाके में जो 21 सब्जी बेचने वाले कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उनमें तो कोरोना का लक्षण भी नहीं दिखा। यानी सावधानी बेहद जरूरी है, तभी कोरोना के खिलाफ जंग में हिंदुस्तान को जीत मिल सकती है।